अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो मैं इतनी गहराई में नहीं जाती। अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो हॉरर भी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है, जहाँ पे सेक्सप्लॉइटेशन टाइप की चीज़ें हुई हैं हॉरर में काफ़ी पहले। I think I'm very proud of her, the choices she has made. क्राइम का ही एक और ज़्यादा विसरल फॉर्म हॉरर है, एक और डेप्थ में जाता है, एक और गहराई में जाता है हॉरर, जहाँ पे मेरे ख्याल से क्राइम और ये कहानियाँ एक सतह पे रह जाती हैं, उसकी एक और गहरी सतह तक हॉरर पहुँच सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ भयावह है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, जिस भी चीज़ से आपका द्वेष है, जिस भी चीज़ से आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, वो सारी आपकी अंदर से निकलती हैं, और वहीं से ये प्राइमल फियर है जो हॉरर में भी निकलता है। सर, सबसे पहले आप सबसे तीनों से जानना चाहेंगे कि खौफ की बात की जाए तो आपके अंदर इनर खौफ क्या क्या है? कुछ डेजावू हो रहा है ना। आपका बताऊं क्या है? मेरा क्या इनर खौफ बताओ। खुद को टू लूज लव्ड वंस, वो उनका है। और स्मिता का बताऊं मैं क्या है? हाँ बताइए। स्मिता का बताऊं क्या है खौफ? इनका खौफ है एज अ राइटर टू हैव अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड इट रिमेन्स ब्लैंक। ये इनका खौफ है। एंड मोनिका को खौफ है अच्छा काम ना मिलना। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि हम बॉन्ड हो चुके हैं हमारे, पता नहीं हमें एक दूसरे के थॉट्स मालूम है। अच्छा, खौफ की बात की जाए, सीरीज की बात की जाए तो खौफ टैप्स इनटू फियर। सो डू यू थिंक दैट इंडियन ऑडियंसेस आर ट्रूली रेडी फॉर सच साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, horror, or are still playing it safe with formulas? देखिए, कोई भी काम अच्छी तरीके से हो, जिसमें आपके कैरेक्टर्स सेंटर्ड हों, जिसमें आपकी कहानी इंगेजिंग हो, इमर्सिव हो, जिसमें मेरे ख्याल से हॉरर के सुपरफिशियल चिल्स और थ्रिल्स के अलावा भी जिस सामाजिक चीज़ों से आपका हॉरर बनता है, जिस सामाजिक चीज़ों से आपको आपको आपत्ति है, वो सारी चीज़ें जब आती हैं और लोगों को इंगेज करती हैं तो अपने आप उस चीज़ की एक जगह बन जाती है। तो इस तरीके की हॉरर यहाँ पे ही नहीं, हॉलीवुड ने तो बहुत, जिसको एलिवेटेड हॉरर कहते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें टैकल की हैं। जैसे रेसिज्म उन्होंने टैकल किया है, उन्होंने जेंडर वायलेंस टैकल किया है, उन्होंने फैमिली के डायनामिक्स टैकल किए हैं, उन्होंने सोसाइटी की टॉक्सिसिटी टैकल की है। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम भी उन कहानियों के लिए एक रूटेड इंडियन हॉरर बनाएं, जहाँ पे सिर्फ एक सिम्बॉलिक लेवल पे हॉरर ना रह जाए, मगर एक इंगेजिंग, कैरेक्टर ओरिएंटेड और कंटेम्प्रेरी कहानी में भी हम हॉरर लेके आएँ। मैम, एक और सवाल आपसे है कि मतलब ए लॉट ऑफ डार्क एंड एजी कंटेंट इज पेपिंग आउट सीरीज में। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सस्पेंस थ्रिलर्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ऐसा क्या है जो खौफ को एकदम ट्रेंडी बनाता है और थ्रिलर्स से और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स से? देखिए, एक तो ये चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ ट्रेंड करने के लिए या कोई भी चीज़ लोगों को पसंद आने के लिए कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो लगती ही हैं उसमें। आई थिंक वो सारी चीज़ें खौफ में हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्राइम का ही एक और ज़्यादा विसरल फॉर्म हॉरर है, एक और डेप्थ में जाता है, एक और गहराई में जाता है हॉरर, जहाँ पे मेरे ख्याल से क्राइम और ये कहानियाँ एक सतह पे रह जाती हैं, उसकी एक और गहरी सतह तक हॉरर पहुंच सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ भयावह है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, जिस भी चीज़ से आपका द्वेष है, जिस भी चीज़ से आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, वो सारी आपकी अंदर से निकलती हैं, और वहीं से ये प्राइमल फियर है जो हॉरर में भी निकलता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है जो बहुत आगे तक जा सकता है। अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। बहुत आगे तक या बहुत गहरे तक? सर, खौफ की बात की जाए तो डील्स विद फियर एंड मोरालिटी सर। सो हैव यू एवर हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एन रोल की, मतलब ऐसा कुछ वो आपके साथ कि आप नहीं करना चाह रहे थे फिर भी आपको करना पड़ा? नहीं, not really. I've been lucky and I don't do much work. I do one or two things in a year. So it's yes, I've been choosy and I've mostly said no to things that I didn't want to do. Mostly, I might have done one or two things that I didn't want to do, but I ended up doing. मोनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि योर कैरेक्टर इन खौफ ब्रेक सेवरल मॉरल बाउंड्रीज. So, did you ever feel uncomfortable with the choices you makes in the series, and do you personally disagree with any of them? With the choices that the character made? The Yeah. character. No, I think I'm very proud of her, the choices she has made. क्योंकि it's almost like she is starting from the point जहाँ पे she doesn't know about her strength also. And she knows about her frailties, all the weakness actually, and she is moving towards the weakness to strength, and she'll come to know a lot about it. And I think this whole thing of like moving forward and to know about things and just to
get away from her past and renew whatever she has. I think she stands for that. So I think I'm very proud of her choices. Can we say that your role in Khauf might be seen as glorifying revenge or vigilant justice? आई थिंक जब हम लोगों ने अब भी शूट हो गया, सब कुछ बन गया है, सो आई थिंक आई कैन से दिस वेरी फर्मली दैट वी हैवंट डन एनीथिंग, नॉट जस्ट विथ माई कैरेक्टर, ऑल द अदर कैरेक्टर्स, वी हैव नेग्लेक्टेड ऑल द सुपरफ्लूअस थिंग. सो जितना नेचुरलिज्म और रियलिज्म में हम लोग जा सकते हैं, जितना हम लोग किसी के पर्सनल इंस्टिंक्ट्स की बात कर सकते हैं, सो आई थिंक ग्लोरीफाई करना या फिर इंस्टेंट कुछ चीज़ें करना जिससे आप ऑडियंस को लुभा सकते हो, वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है एज सच. इट्स मोर ऑफ लाइक अ स्लो कुकिंग. वो आपको कुछ चीज़ें होती है जो धीमी धीमे आँच में जब पकती है तो उसका स्वाद और आपको ज़्यादा पता चलता है, उसके सेंसेस आपको बाद में पता चलता है. सो आई थिंक वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट एज सच कि आप जल्दी से लोगों को दिखा दो कि इट्स अ हॉरर और समथिंग, यू नो. सो आई डोंट थिंक सो ये ग्लोरीफाइंग समथिंग, या वो रिवेंज हो या फिर वो हॉरर हो या कोई भी हो, तो ये वर्ड आई डोंट थिंक सो. आई डोंट रिलेट टू दिस वर्ड एज सच. मोनिका जी, आपसे एक और सवाल है कि मतलब आपने इंटेंस कैरेक्टर्स पहले भी प्ले किया है, तो ये कैरेक्टर स्पेशली आपको लगता है कि OTT जो है पुशिंग एक्टर्स टू टेक मोर डिस्टर्बिंग रोल्स जस्ट फॉर ए शॉक वैल्यू? Disturbing roles? या No, I don't think so. I don't think so. Disturbing is the right word actually. But of course, I think ये है कि आपके पास एक बहुत broad spectrum हो गया है. आप अपने skills को दिखा सकते हो जो भी आपके पास है, और जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे भी जा रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो जस्ट अबाउट प्लेइंग द इंटेंस रोल, बट आप कोई भी इंटेंस रोल एक आई थिंक बहुत ही लाइट वे में भी प्ले कर सकते हो. आई थिंक सो इट आई डोंट थिंक सो ये उस चीज़ के बारे में है. स्मिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, डू यू थिंक दैट द ऑडियंस इज गेटिंग desensitized to darker stories and is Khauf feeling that appetite rather than challenging it? That's such a nice question. नहीं, अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो मैं इतनी गहराई में नहीं जाती. अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो हॉरर भी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है, जहाँ पे सेक्सप्लॉइटेशन टाइप की चीज़ें हुई हैं हॉरर में काफ़ी पहले. मुझे लगता है कि वो भी अपनी जगह पे ठीक है अगर वो ये करते हैं, मगर इस शो में ऐसा कुछ नहीं है. इस शो में किसी की कोई ऐसी एपेटाइट फीड करने के लिए नहीं है, मगर मेरे ख्याल से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कभी भी आप वायलेंस करें, जैसे आपने उनसे पूछा, या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप डिस्टर्बिंग कंटेंट OTT में लाएं, ये एक लांछन लगता है OTT के काफ़ी शोज़ के लिए. मगर मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शन भी है, ये एक ऑडियंस का बैकलैश भी है, क्योंकि हमने इतने टाइम तक इतना सेफ़ और एक घरेलू और डोमेस्टिकेटेड टाइप की चीज़ें इतने टाइम तक देखी थी, तो लोगों का इस चीज़ के लिए एपेटाइट बढ़ गया. आप उसको बिना एक्सप्लॉइट किए भी उसी तरीके की डार्क कहानियाँ बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसको आप फीड करने के लिए बना रहे हैं, या आपकी अपनी भूख भी तोड़ सकती है कि आप डायरेक्ट डार्क चीज़ें बनाना चाहते हैं, और अब बना सकते हैं इस समय पे. रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आप पहले OTT ट्रेंड्स के कुछ अगेंस्ट में थे, या आपने कभी कुछ बोला था कि OTT ट्रेंड्स के उसमें, और फिर अचानक से आप ये खौफ कर रहे हैं, तो व्हाट मेक यू द वे टू दिस? यार OTT ट्रेंड, अब मैं, क्योंकि यही लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कैसे इनके खिलाफ बोलूं? लेकिन see, I still say, and I've said that for independent films it's not a very good time, because the platforms work in a certain way and they have their own strategy, their own algorithms which they follow, which may not be the wisest way of making stuff, but that's what they do. On the other hand, in terms of series, in terms of shows, there have been many good shows, which the kind of things that were not being made earlier. Khauf is an example of that. And that is being done, maybe not very often, not all the time, but definitely once in a while, once or twice a year, something new, new in the way of its making also, not just in terms of ideas. Something new comes that changes and pushes the boundary a little bit, you know.
So yeah, so OTT platforms have contributed to that. And as an actor, I have done many films in the mainstream cinema also, and I'm not a fan of mainstream cinema also. But when I'm acting, I don't see that. I look at the role and the possibility of that role. So being an actor yourself, and मोनिका जी आपसे भी सवाल है कि मतलब what is more scarier to you, failure at the box office or losing creative control? Losing creative control. Yeah. बट एक्टर का तो इतना क्रिएटिव कंट्रोल होता ही नहीं है. होता ही नहीं है. यूज क्या करेंगे? हाँ, आई मीन तो सबसे ज़्यादा fear क्या है आपका? The sense of failure though is never been a bother to me at all. And also the how you define failure is probably not how I define failure. Failure is not box office numbers. Failure is your failure to achieve what you tried to do. You know, that is failure. Because if you're making a film or writing a script, you have an idea, and if you reached that idea to a satisfying level, you're a success. It doesn't matter what happens to it after that. And sometimes it doesn't work, then it doesn't work. You know. मोनिका जी आपका खौफ में आपने एक इंटेंस कैरेक्टर प्ले किया है. So do you think that women in Indian thrillers are finally being written beyond stereotype? yes, I think definitely. Yes, for sure. I mean, आपका of course writing table इतना बढ़ गया है and बड़ा हो गया है, and I think सारे women related roles आप बिल्कुल मतलब जिस पर्सपेक्टिव से आप पहले देखते थे अब वो नहीं है. आई मीन अभी हम लोगों को आई डोंट थिंक सो लड़कियां अगर पेड़ के इर्द गिर्द अभी नहीं नाचे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू नो, इवन इफ दे आर बैड, यू कैन सी इवन इफ दे आर नॉट डांसिंग, दे डोंट हैव एनी डांसिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो आई थिंक जिस डेप्थ से लिखा भी जा रहा है, सबकी कहानियाँ लिखी जा रही है, एंड आई डोंट थिंक सो अबाउट द विमेन ओनली, आई थिंक द मेल कैरेक्टर्स ऑल्सो. सो जिस तरीके से स्टोरी को में मतलब सारा अटेंशन दे के लिखा जा रहा है, सो फॉर ऑल द जेंडर्स इट्स गुड. सर आपसे आप दोनों से जानना चाहेंगे, वर देयर एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ खौफ वेयर यू फेल्ट दैट दिस माइट बी टू मच फॉर द इंडियन ऑडियंसेस? टू मच क्या होता है यार? क्या होगा? टू मच होगा तो बंद कर देंगे लोग. स्विच ऑफ रिमोट तो आदमी है ना. टू मच क्या है? हाँ, तो ऐसा कभी लगा आपको कि ये देख के तो ऑफ कर देंगे लोग? नहीं, वो बहुत सारी खराब चीजें देख के लगता है कि ये टू मच हो गया है. 2 मिनट देख लिया यार, बहुत हो गया, चलो. बोरियत से ही इंसान बंद करता है, Correct. बाकी सब कुछ भी दिखा दीजिए. ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप, और क्या कहेंगे? भाई खौफ देखिए, बहुत अच्छी सीरीज है. फॉर मी पर्सनली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू, बट आई डोंट गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. This one I'm truly excited about. I think it's something that has turned out as well we imagined it would. Should always start from this and end with this now. The next restaurant. Message to the audience. Message to the audience. The same message that he doesn't like much and he's like this. You better trust him. He has more traction than me. Please trust. मोनिका जी आप क्या कहेंगे? आई थिंक हॉरर जॉनरा में हम लोग बहुत समय के बाद कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर में टैप इन कर रहे हैं, तो आई थिंक फॉर दैट यू शुड वॉच इट.